श्लोक संख्या 15 है, लेकिन उसका तात्पर्य नहीं है, इसीलिए है हम लोग 16वां श्लोक का पारायण करेंगे और फिर बाद में सब देंगे। तो श्लोक संख्या 16, शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिर आततायिनः गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। 15वां श्लोक का हम पहले पढ़ेंगे। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदध्वाष्पकलाकुलाक्षी तं सान्त्वयन्नाः किरीटमाली। माता शिशूनाम अबोध, निधनम हत्या, सुतानाम पुत्रों की, निशम्य सुनकर, घोरम नृशंसता पूर्वक, परितप्यमाना शोक करती, तदा उस समय, अरुदत रोने लगी, बाष्पकल आकुल अक्षी आंखों में आंसू के साथ, ताम उसको, सांत्वयन धीरज बंधाते हुए, आह कहा, किरीटमाली अर्जुन ने। अनुवाद। पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्र का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढाढ़स बांधते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। ये श्लोक दूसरा 16वां। तदा उस समय, शुचः शोक के आंसू, ते तुम्हारे, तमरुजामी पहुँच दूंगा, भद्रे हे भद्र स्त्री, यत जब, ब्रह्मबंधो पतित ब्राह्मण का, शिरः सिर, आततायिनः आततायी का, गांडीव मुक्त ही, गांडीव नामक धनुष्य से छोड़े गए, विशिख ही बाणों से, उपहरे तुम्हें भेंट करूंगा, त्वा तुम स्वयं, आक्रम्य उस पर चढ़कर, यत जो, स्नास्यसि स्नान करोगी, दग्ध पुत्रा पुत्रों को दाह देने के बाद। अनुवाद। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष्य से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तात्पर्य। कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, विष खिलाता है, अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, किसी की पत्नी को फांसता है, वह आतताई है। ऐसा आतताई चाहे वह ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथाकथित पुत्र ही क्यों न हो, सब प्रकार से दंडनीय है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का शीर काटने की प्रतिज्ञा की, तो वह भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया था, अतः वह आतताई था और ऐसे धूर्त ब्राह्मण के पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था। पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढाढ़स बांधते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले, हे देवी,
जब मैं अपने गांडीव धनुष्य से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उससे सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो ये कथा चल रही श्रीमद् भागवतम के इस प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण की कथा यहीं से शुरू होती है श्रीमद् भागवतम में। कल हमने देखा और आगे देखा कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ उसके बाद लास्ट में 3-4 लोग बच गए, उस पक्ष में और इस पक्ष में भी 5 पांडव और थोड़े बहुत लोग बच गए, और उस पक्ष में भी दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृतवर्मा इत्यादि थोड़े बहुत बचे। दुर्योधन को भगवान भीम ने गदा मार के उसका कमर तोड़ दिया, उसका करोड़रज्जु तोड़ दिया, वो वहीं पे गिर गया बहुत दुखी अवस्था में। उसको खुश करने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में आया और उसने पांडवों के सोते हुए पुत्र को मार दिया, वध कर दिया, और वो उनका सर लेके दुर्योधन के पास आया। सोचा कि दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लांबो, लेकिन दुर्योधन प्रसन्न नहीं हुआ। ये घृणास्पद कार्य को देखकर दुर्योधन भी प्रसन्न नहीं हुआ। उसने इतना भयंकर कार्य किया था, दुर्योधन को हम दुष्ट मानते हैं और दुष्ट कार्य किया था उसने, लेकिन वो भी इससे प्रसन्न नहीं हुए। सोचिए कितना घृणास्पद कार्य है, इसीलिए उसको बोला आततायीन। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जो शत्रु के घर में, कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, विष खिलाता है, घातक शस्त्र से हमला करता है, संपत्ति लूट रहा है, या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित कब्जा जमा लेता है, या किसी के पत्नी को फांसता है, तो यह वह आतताई है। और इस कलयुग में हम देख रहे सब लोग ये कार्य कर रहे, सब ये पांचों पांच सब वध के योग्य है। मातृवत पर दारेशो, दूसरे की स्त्री को मां समझना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज हम देखते हैं सब अपनी पत्नी को छोड़ के सब स्त्री के प्रति कुदृष्टि डालते हैं, देखते रहते हैं, ये बहुत गलत है। इसलिए भक्त लोगों में ये गुण होने चाहिए, मातृवत पर दारेशो, दूसरे की पत्नी को माँ समान समझना चाहिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना माँ, माता जी, ये नहीं तो हम आतताई बन जाएंगे। संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, संगात संजायते काम, ये न ध्यायंस विषयान ध्यायस्तो विषयान पुंसः संगात्स्तेषुपजायते, ध्यायतो विषयान पुंसः। जो व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है वो क्या करता है, फिर उसको भोगतने की इच्छा करता है, हाँ, उसका संग करने की इच्छा करता है। इसीलिए हम लोगों को भक्तों के संग में रहना चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्र के, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्ध। इसलिए हम भक्तों के संग में रहकर ये सब सीखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। आज व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा है, बहुत अच्छा दिन है। हालांकि हमारे लिए सब दिन पवित्र है, सब दिन अच्छे हैं, क्योंकि हमारे लिए हर रोज व्यास की पूजा करते हैं, हम गुरु की पूजा करते हैं, शिल प्रभुपाद की पूजा करते हैं। इसलिए हमारे लिए पूरा दिन गुरु पूर्णिमा है। लोग पूछते हैं क्या करते हैं आप गुरु पूर्णिमा, बहुत बड़ा फेस्टिवल होगा। यस, हमारे लिए हर रोज बड़ा फेस्टिवल होता है, नित्य उत्सव। मंदिर में हर रोज नित्य उत्सव होता है। भगवान की राजा की तरह पूजा होती है। भगवान को सुंदर हार अर्पण किए जाते हैं, भगवान के सामने लोग झुककर प्रणाम करते हैं, भगवान को अलग अलग सेवा करते हैं, धन की सेवा, भगवान के विग्रह की सेवा इत्यादि सेवा करते हैं। तो हर रोज नित्य उत्सव होता है। इसीलिए हम लोगों को विशेष
आज विशेष दिन है, सबके लिए है, लेकिन हमारे लिए इस्कॉन के जो भक्त है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय या जो भी परंपरा के भक्त है, उनके लिए कोई महत्व विशेष दिन नहीं है, क्योंकि उनके लिए प्रत्येक दिन विशेष है, प्रत्येक दिन विशेष है। क्योंकि प्रत्येक दिन वो गुरु के माध्यम से, गुरु के पारदर्शक माध्यम से भगवान की सेवा करता। प्रत्येक दिन वो कनेक्शन में कैसे जुड़ा होता है। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा सीधा संपर्क कृष्ण से होना चाहिए। कैसे? श्रीमती राधा रानी के द्वारा हम गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ते हैं। किस प्रकार से? हम जो सेवा करते हैं हमारे गुरु को अर्पण करते हैं, फिर वो गुरु उनके गुरु को अर्पण करते हैं। इस प्रकार गुरु को अर्पण करते करते ये पूरा सेवा ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी और आगे जाते हैं सेवा चैतन्य महाप्रभु तक, मतलब राधा रानी तक। और राधा रानी फिर रिकमेंड करते हैं कि ये जो शिष्य है परंपरा से मुझे ये मिला है, आदर रिकमेंडेशन मिला है। जैसे कोई भक्त को दीक्षा लेनी है तो उसको टेम्पल प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, हाँ ये 6 महीने से आता है, अच्छी सेवा करते हैं, आप उसको दीक्षा दे दीजिए। फिर टेम्पल प्रेसिडेंट लेटर लिखते हैं, रिकमेंड करते हैं, फिर टेम्पल वो लेटर गुरु देखते हैं, ठीक है अभी मैं इसको दे दूंगा। इसी प्रकार तो ये टेम्पल प्रेसिडेंट, शिक्षा गुरु की बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। उनको देखना होता है कि ये वास्तव में सेवा कर रहा है कि नहीं, करेगा कि नहीं। ऐसे ही नहीं, गुरु का अपना शिष्य बढ़ते रहे, अपने गुरु का शिष्य बढ़े। मैं शिक्षा गुरु हूँ, देखो मैं गुरु को प्रसन्न कर रहा हूँ, ऐसे किसी को भी दीक्षा दिलवा देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गंभीर विषय है, क्योंकि हम उसको कनेक्शन करवा रहे हैं गुरु से, और गुरु पूरा राधा रानी तक हमारे मैसेज को भेजते हैं, हमारे कनेक्शन को रखते हैं, लाइव कनेक्शन। अब ये लाइव नहीं हो रहा है, लेकिन लाइव कनेक्शन होता है। और इस लाइव कनेक्शन के माध्यम से श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के कहते हैं, यस इस सेवक ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे रिकमेंडेशन मिला है। इसलिए तुरंत कृष्ण कुछ नहीं सोचेंगे, और एक बार श्रीमती राधा रानी का रिकमेंडेशन मिला तो यही कार्य है गुरु शिष्य परंपरा। और व्यास पूजा हम करते हैं हमारे गुरु के जन्मदिन के अवसर पर। तो व्यास पूजा का अर्थ क्या है? व्यास पूजा का अर्थ है कि हमारे गुरु व्यास की पूजा करते हैं हमारा साथ लेकर। इसलिए हम जो भी गुरु को अर्पण करते हैं, गुरु उसको व्यास देव तक पहुंचाते हैं। ये व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा का महत्व है, यही मतलब है। इसलिए हम लोगों, क्योंकि गुरु इतना अद्भुत माध्यम, अद्भुत पारदर्शी माध्यम है, दिव्य माध्यम है कि हम कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं गुरु के माध्यम से। एक कांच होता है, धुंधला कांच होता है तो हमको नहीं दिखता है आर पार, लेकिन एक बहुत अच्छा कांच होता है जैसे कैमरा का कांच, उससे हम जो फोटो गिराते एकदम परफेक्ट। लेकिन कैमरे कांच पे थोड़ा भी धूल मिट्टी होता है, हम फोटो अच्छा नहीं आता है, इसीलिए हम साफ करते हैं। तो ये कांच जो है वो है गुरु, पारदर्शी माध्यम, हमको कंप्लीट चित्र देता है भगवान का, परंपरा का पूर्ण चित्र देता है। और इस प्रकार ये हमें स्पष्ट दर्शन रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा गुरु पारदर्शक है, या हमारी आंख और गुरु के बीच में, यानी हमारे और गुरु के बीच में ऐसा कुछ गलत हो जाता है जिससे हमको कृष्ण नहीं मिल सकते। तो यही आतता ही है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। हालांकि जो गुरु भक्त होते हैं, हराव भक्त से कुतो महदगुणा, जो अभक्त है उसका कोई गुण नहीं होते हैं। यहाँ ये अश्वत्थामा कृष्ण थे, उनका लाभ नहीं ले पाए अश्वत्थामा, गुरु के पुत्र, गुरु द्रोण के पुत्र, और कितना आदर देते हैं। या हम देखेंगे बाद में कि वो उनको पकड़ के लेके आते हैं, फिर द्रौपदी के पास रखते हैं, क्या आदर देते हैं, हमारे गुरु का पुत्र है। लेकिन गुरु का पुत्र ने ब्राह्मण जैसा कार्य नहीं किया, वो ब्राह्मण पुत्र थे,
ब्राह्मण का कार्य नहीं, ये आततायी ने जैसा कार्य किया, उनको मार दिया। कैसे कोई मार सकते हैं? लेकिन अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हम इसमें से कोई भी चीज में आकृष्ट नहीं होंगे। मतलब हम किसी को मारने के लिए तत्पर नहीं होंगे, किसी के घर में आग लगाने का नहीं सोचेंगे। ऐसा कभी दुष्ट लोग ऐसा करते हैं, आतताई ना। और घातक शस्त्रों का प्रहार, घातक शस्त्र को छोड़ो, भक्त में ऐसा गुण होता है कि वह चींटी को भी मारने के लिए तैयार नहीं होता है, चींटी को भी। ये भक्तों का गुण है, वो सब जीव के प्रति दयालु है, सबके प्रति। तो किसी को प्रहार करने की तो बात ही छोड़ दो। फिर संपत्ति लूटता है मुफ्त में। चलो ये यहाँ अभी एक में से ये कहीं पढ़ा था कि नज़दीक में कहीं पे एक वो चीनी की बोरी उल्टी हो गई, तो सब लोग चीनी भर भर के लेके जाने लगे अपने घर पे। तो ये संपत्ति लूटता है किसी की और की संपत्ति है ना। हमें हाँ कृष्ण सेवा के लिए ले जाना अच्छा है, लेकिन हमारे घर के लिए ले जाते हैं। हाँ, ये चाणक्य पंडित कहते हैं ना, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे के द्रव्य को कचरा के समान समझना चाहिए। पर द्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को कचरा समान समझना चाहिए, लोष्टवत। आत्मवत परदारे, नहीं, आत्मवत पर मन्यते आत्मवत, दूसरे को अपने समान समझना चाहिए। आत्मवत पर धारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत। हाँ, दूसरा क्या है लास्ट, कि दूसरे को अपने समान समझना चाहिए, यानी दूसरे के दुख को, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। तीनों चीज इसमें है, संपत्ति लूटना, किसी के पास घातक शस्त्रों से प्रहार करना। तो ये जो चाणक्य पंडित की नीति है, वो हालांकि वो भक्त नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद उसको बार बार उनको कोट करते थे, क्योंकि उनकी जो नीति नियम थे वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण। आत्मवत परदारेश हो, दूसरे की पत्नी को, दूसरे की स्त्री को, प्रत्येक स्त्री को, अपनी स्त्री को छोड़ के प्रत्येक स्त्री को माता समान समझ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे 4 नियम में एक है ना, व्यभिचार नहीं करना। तो हम ये भी देखना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर हम ऐसा देखेंगे, हाँ, दूसरे की स्त्री क्या कर रही है, फिर धीरे धीरे हमको संगात संजायते काम, ऐसा संग करने से आंखों को तुरंत काम वासना प्रकट होगी। तो ये देखना चाहिए। इसीलिए और काम वासना प्रकट करने के लिए देखिए कितना होर्डिंग्स है, जहाँ खोलो वहाँ, व्हाट्सएप खोलो, मोबाइल खोलो, इंटरनेट खोलो, हाँ, सब जगह हरे कृष्ण, सब जगह हमको क्या दर्शन होगा, स्त्री का दर्शन होगा, कामुक स्त्री का दर्शन होगा। और उससे ऐसा दर्शन होने से, आइए बैठिए, हाँ एक वो गादी दो ना बैठने के लिए, दो। हरे कृष्ण। ऐसे दर्शन होने से हाँ क्या होगा, हमारा पतन होगा। सब जगह देखते हैं, जहाँ कोई मतलब ही नहीं वहाँ पे स्त्रियों की एडवर्टाइजमेंट होती है, कोई मतलब नहीं। कोई गरीब ऐसा जिसे शेविंग क्रीम में स्त्रियों की क्या जरूरत है, लेकिन उसमें भी स्त्री आ जाती है। तो ये अभी पूरा जगत, हाँ, ये शास्त्रों के आदेश से उल्टा हमको भेज रहा है। हमें बहुत सावधान होना चाहिए, बहुत सावधान। अगर हम इस प्रकार लुभावने जाहिरात में आ जाएंगे तो हम व्यासदेव तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम व्यासदेव तक हमको पहुंचना है। हाँ? आज का दिन यही स्मरण करना चाहिए, हमारा यही ये होना चाहिए। नहीं तो हम कैसे हो जाएंगे, ये अश्वत्थामा जैसे हो जाएंगे। हाँ? ओ ये जाहिरात है, वो अच्छी सुंदर स्त्री है। अभी ये जियो की वजह से सब, जियो ने सबको मार दिया। जियो ने इतना इंटरनेट सस्ता कर दिया कि लोग गंदा गंदा चीज़ देखने एकदम सामान्य हो गए, एकदम सामान्य हो गए। हम लोग 2-3 दिन पहले सत्संग कर रहे थे तो 4-5 लोग, लड़के लोग एक वो व्हाट्सएप मोबाइल देख रहे थे। मतलब इतना सस्ता कर दिया ये इस चीज़ को
कि सबके लिए उपलब्ध, सबके लिए ये गंदा चीज देखना उपलब्ध हो गया, तो सब अश्वत्थामा जैसे बनेंगे। हाँ? सब अश्वत्थामा जैसे बनेंगे ये। लेकिन अश्वत्थामा गुरु का पुत्र था इसलिए वो बच गया, लेकिन हम लोग नहीं बच पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को बहुत सावधान, आज विशेष हमें ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। आज से चतुर्मास भी शुरू होता है, तो हमारी ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए, हमारी प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि हम ये 4 नियमों का अच्छी तरह पालन करें और अच्छी तरह जप करें। ये हमारी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। हर रोज मंगला आरती करें, ये हमारी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। नहीं तो हम, ये माया का जो प्रभाव है इतना भारी प्रभाव है कि हमारे मन को पूरा खींच लेगा। अभी तोकते आया था थोड़े महीने पहले, 1-2 महीने पहले तोकते, हाँ बाबा जोड़ा। तो क्या हुआ, सबको उड़ा दिया, कितने कितने पत्रे उड़ गए, बहुत भयंकर विनाश हुआ। तो ऐसे ही माया तोकते से खतरनाक है और दिखता नहीं है। तोकते तो बोल दिया ये तोकते आएगा, तोकते आएगा, 1 हफ्ते पहले बोल दिया तोकते आएगा जू करके। लेकिन माया तो हर रोज आती है हमारे पास, हर रोज। माया छुट्टी नहीं लेती। आज कपिल भक्तों ने छुट्टी ले होगी, आज अच्छा दिन है तो, लेकिन माया से छुट्टी नहीं मिलेगी। माया से बहुत सावधान रहना हमको, यही हमको सिखाते हैं। माया देखो, इसने ऐसा कार्य किया गुरुपुत्र ने कि उनके स्वामी यानी दुर्योधन, वो दुर्योधन के पक्ष में था ना, तो दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा, ऐसा उसने घृणित कार्य किया। तो हमको भी कभी कभी हम भी ऐसा कार्य कर लेते हैं जो हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु, हमारे परंपरा को अच्छा नहीं लगे। इसीलिए हम जो भी कार्य करते हैं सावधान रहना चाहिए, सावधान। जो भी हम कार्य करते हैं, कभी कभी क्या होता है, ये एक बार एक भक्त तम्बाकू वाला पान खाता, मावा खाता था, मुझे बताया प्रभु ये शिखा रखते हैं, ये करते, फिर भी खाता है। फिर मैंने उसको समझाया कि अच्छा नहीं है। इसीलिए कभी कभी भक्त उत्तेजना में आकर बोलते हमको ये पहना दो, तुलसी माला। तुलसी माला जवाबदारी है, हम लोग पहना है। अगर हम थोड़ा भी उल्टा सीधा काम करेंगे तुरंत अपराध लगेगा, लोग देखेंगे अरे ये भक्त होकर ऐसा कार्य करता है। हमारे कपड़े पे एक छोटा सा दाग दिखेगा ना, ये सफेद कपड़ा है तो सबको दिखे ओ ये दाग गिरा, लेकिन जो काले आदमी काला काम करते हैं उसके कपड़े में कुछ भी दाग है तो ऐसा ही है। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए, हम परंपरा को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम लोग भगवान श्री कृष्ण से शुरू हुई परंपरा, ब्रह्मा माध्व गौड़ीय परंपरा, चैतन्य महाप्रभु का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आज के दिन ये सब हमें यही व्रत लेना चाहिए कि हम लोग इस आतताई नहीं बने। ऐसे आतताई, प्रभुपाद कहते हैं चाहे वह ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथाकथित पुत्र ही क्यों ना हो, सब प्रकार से दंडनीय है। तो ऐसा नहीं कि हमको लाइसेंस मिल गया कि चलो हमने गुरु ने दीक्षा दे दी, अभी हम कुछ भी कार्य करेंगे तो फिर जप कर लेंगे, थोड़ा दान दे देंगे, थोड़ा मंगल आरती में आ जाएंगे, सब नहीं। हमारे प्रत्येक, हमें जल्दी निकलना है, इस जगत से निकलना है कि नहीं, यही जगत में थोड़ी रहना है हमको। मैं कल बैठा था, एक मुझे मैसेज मिला कि ऐसे भक्त को ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो मुझे बहुत ये हो गया कि ये भक्त नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, ऐसा इस जगत में अभी और क्या करना है हमको। इसलिए अच्छा है अभी से हम पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग जाए, क्योंकि ऐसी घटना हमारे साथ कभी भी हो सकती है। हम, हमारे जो प्रिय है, हमारे जो साथ में है, कोई भक्त या जो भी, वो कभी भी हमको छोड़ के चले जाएंगे, हम उनको छोड़ के चले जाएंगे, फिर क्या होगा। हम ये संपत्ति इकट्ठा करते हैं, बहुत सारा यश प्राप्त करते हैं, क्या होगा, यश सब खत्म हो जाएगा, हमारा सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष अपमान, हमें परम पुरुष भगवान को तीव्रता से भजना चाहिए, तीव्रता से प्रयास करना चाहिए। माया स्ट्रांग है इसलिए वो हमें विघ्न जरूर डालेंगे, लेकिन प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए भगवान को। स्वयं प्रभुपाद प्रार्थना करते थे,
प्रभुपाद प्रार्थना करते थे। मैंने आगे भी बताया था, प्रभुपाद भगवान को प्रार्थना करते थे, भगवान आप मुझे माया से, आपकी माया से मेरा रक्षण कीजिए। भक्त लोग आश्चर्यचकित पूछा प्रभुपाद को कि आप प्रार्थना करते हैं, आप तो माया से मुक्त हैं। प्रभुपाद ने बोले इसीलिए मुझे माया स्पर्श नहीं करती है। तो हमें भी प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान ये पूरा जगत भूकंप समान है, मतलब पूरा जगत टॉर्नेडो वावाजोड़ा समान है, आप रक्षा कीजिए, हम आपकी माया से हमारा हमेशा रक्षा कीजिए। हम चाहे भी कितने बड़े सन्यासी लेवल पे भी क्यों न पहुंच जाए, लेकिन सतत हमें कृष्ण का रक्षण चाहिए। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो हमें देखना है, ये नहीं तो हम आतताहीन बन जाएंगे और अश्वत्थामा की तरह हम लोग ऐसा इतना भयंकर कार्य करे बैठेंगे, फिर हमको पछतावा होगा। हालांकि इस केस में अश्वत्थामा को पछतावा नहीं हुआ है, लेकिन हमको पछतावा नहीं हो ये देखना है। अगर हमने कोई गलत कार्य कर दिया और फिर हम वापस नहीं आएंगे भगवान के पास, तो क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हम करोड़ों साल इस जगत में घूमते रहेंगे। तो इससे अच्छा है हम लोग भगवान के चरण कमलों में जाए, गुरु के माध्यम से, व्यासदेव के माध्यम से। व्यास जी ने ये हर रोज हम नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवन करते, वो क्या है? व्यासदेव की पूजा है। व्यासदेव ने इतना महान ग्रंथ को संकलन किया नारद मुनि की कृपा से, ब्रह्मा जी की कृपा से। तो ये क्या, हम प्रतिदिन भागवतम सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये व्यासदेव की सबसे बड़ी सेवा है। व्यासदेव ने इतना अद्भुत शास्त्र हमको दिया, इतना दिव्य शास्त्र दिया है कि अगर, इसीलिए हम लोग नित्य यहाँ पाठ करते हैं। और आप लोग घर पे भी जाके पाठ कीजिए, भागवतम पढ़िए, लोगों को भागवतम दीजिए। ये सबसे बड़ी व्यासदेव की पूजा है, सबसे बड़ी व्यासदेव की पूजा, व्यास पूर्णिमा। इस दिन हमें भागवतम देना चाहिए, भागवतम की कथा प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? श्रीमद् भागवतम की जय।